मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रविवार को रायसेन जिले के उमरिया गांव में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की रेल कोच इकाई ब्रह्मा यानी बीएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग का भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब्दुल्लागंज के दशहरा मैदान में किया। 1800 करोड़ रुपए की इस परियोजना से मध्य प्रदेश रेल कोच निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय नक्शे पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। पहले चरण में प्रतिवर्ष 125 से 200 वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण होगा, जिसे अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर 1100 कोच प्रति वर्ष करने का लक्ष्य है। इस परियोजना से 5000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जो प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना को मेक इन इंडिया और मेक इन मध्य प्रदेश की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा, यह परियोजना न केवल रायसेन, भोपाल, सीहोर और विदिशा के औद्योगिक विकास को गति देगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। 148 एकड़ में फैले इस प्लांट से एमएसएमई इकाइयों को भी बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में सहायक उद्योगों का जाल बिछेगा। यह पहल मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में डॉक्टर मोहन यादव के विजन को साकार कर रही है। हमारे राज्य के एक एक युवा के उनके अपने जीवन को बदलने के लिए ये जो अभी जिस बीएमएल की हम बात कर रहे हैं, ये बीएमएल मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया इतिहास के माध्यम से जो लाभ मिल रहे हैं, इसकी मैं बात करूं अगर तो केवल हमारे इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट से 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के नए प्रकार के रोजगार की गंगोत्री हमारे घर आने वाली। और माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है, तो कलेक्टर यहां रायसेन के मौजूद हैं। जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से नगरपालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं। और आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये समय वाकई बहुत बदलाव वाला और बदलते दौर में हमारे सबके लिए ये चुनौती भी है कि आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता, योग्यता, किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी योग्यता के भरोसे जब भारत दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बना रहा है, तो ऐसी पहचान बनाने के समय इसी प्रकार के कारखाने की शुरुआत की आवश्यकता होना चाहिए, जो सौगात आपके माध्यम से हमारे इस उमरिया को मिल रही है, रायसेन जिले को मिल रही, भोपाल को मिल रही, प्रदेश को मिल रही। मैं बधाई देना चाहता हूं।